कि भारत के साथ होने वाले मुज़ाकरात में जो 3 अहम नुक्ते हैं, कश्मीर है, सिंध तास मुआहदा है ख़ासतौर पर पानी के हवाले से, और दहशतगर्दी जिसका शिकार पाकिस्तान है, इस पर किस तरह से और क्या अमेरिका की सालसी को साथ रखते हुए टेबल पर बिठाकर बात को आगे बढ़ाना ज़रूरी होगा। नवीद साहब, क्योंकि जिस तरह की मोदी की स्पीच थी और जो इश्तियाल अंगेज़ी हमें उसकी खिताब में तकरीर में नज़र आई, और उन्होंने फिर से दहशतगर्दी के हवाले से भी बात की, और वो अभी भी ये समझ रहे हैं कि जो उनका ऑपरेशन सिंदूर है वो जारी है। अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान वाज़े है कश्मीर के मामले पर, पानी के मामले पर, दहशतगर्दी के हवाले से किस तरह से भारत लेकर अब बात को आगे बढ़ेगा? क्या अब भारत की ये मजबूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ ताउन करे? दुआ देखिए, एक चीज़ मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये एक रियलाइजेशन हुई है कि भारत जो है मोदी के अंडर, स्पेशली मैं बात करूंगा कि मोदी के अंडर भारत जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं है, वो एक जिम्मेदार स्टेट नहीं है। कि हमने ये देखा जिस तरह से उस भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो जिस तरह से उसने कनाडा में जो है वो सिख लीडर का असैसिनेशन करवाया, जिस तरह से उसने अमेरिका में उसका प्लॉट अनकवर हुआ, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ उसने किया, जिस तरह से वो यूके में किया, या जिस तरह से पाकिस्तान में उसने टारगेटेड असैसिनेशन करवाई, वो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं है। अच्छा, उसके साथ साथ आप ये देखें, रिस्पॉन्सिबल स्टेट का बिहेवियर होता है कि अगर कनाडा में जो है वो सिख लीडर का असैसिनेशन होता है, निजर का, तो वो 2023 में होता है और कनाडा उस पर महीनों लेता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है वो जाके इल्जाम इंडिया के ऊपर लगाता है। लेकिन यहाँ पे पहलगाम होता है और उंगली एकदम पाकिस्तान की तरफ उठती है। आपने दुनिया को, सारी दुनिया ने आपसे कहा कि जी आप दे, आपके पास अगर कोई सबूत है, कोई एविडेंस है तो दे। आप, पाकिस्तान ने आपको जो है वो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की ऑफर की, लेकिन नहीं, आप महान बने हुए हैं। आप अपने आप को सो मच सो देखें, अमेरिका का जो रिलीजियस राइट का कमीशन है, उसने तो इंडिया की रॉ के खिलाफ जो है वो सैंक्शन की बात कर दी। यानी इसका मतलब है कि आप अपने आप से ज्यादा अपने कद से बड़े काम कर रहे हैं। यहां पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है कश्मीर के ऊपर, आप नहीं मान रहे, आपने यूनिलैटरली उसका जो है वो स्टेट का स्टेटस खत्म कर दिया और उसको जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया। यानी आप अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नहीं मान रहे। दूसरी तरफ इंडस वाटर ट्रीटी है जिसको वर्ल्ड बैंक ने मीडिएट करवाया है, आप यूनिलैटरली उसको यू आर होल्डिंग इट इन अबेंस। यानी या कहां का आप क्या हर कानून से बाला तर रहे हैं, आप इंटरनेशनल लॉ से बाला तर रहे हैं। अगर इस तरह का रवैया रहा तो ये रवैया मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, अगर भारत इतना अपने कद से बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि वो जाके कनाडा और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जो है वो सिखों की असैसिनेशन करवा रहा है, तो ये मेरे ख्याल में इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये रियलाइजेशन हो गया है कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पे अब एक हिंदू इंतहा पसंद गवर्नमेंट बैठी हुई है इंडिया में। जिस तरह से माइनॉरिटीज के राइट्स को पामाल किया जा रहा है, मुसलमानों के राइट्स को पामाल किया जा रहा है, इवन सो मच सो के जो दलित कम्युनिटी है इंडिया की, उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है, तो ये खित्ते के लिए ही नहीं, ये दुनिया के लिए खतरनाक है। खित्ते के लिए नहीं, दुनिया के लिए खतरनाक है। बिल्कुल, एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, क्विकली ब्रेक, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। खालिद कयूम साहब, अब ये जो एक शिकस्त से दो चार हुआ और अब ये कहा जा रहा है कि दहाइयों पीछे चला गया इंडिया, जो कि उसको बड़ा नाज था, बड़ा गुरूर था, वो किसी भी मुल्क में जाकर दहशतगर्दी करके भी नहीं मानता था कि उसने दहशतगर्दी की। लेकिन अब दुनिया के सामने वो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि क्या है असल मोदी का चेहरा, क्या है असल इंडिया। तो अब इस शिकस्त के बाद क्या ये वो कद रहेगा? क्या अब ये नहीं कि अब मोदी सरकार को वैसे अपनी कौम के सामने बढ़ के मारे, लेकिन हकीकत को तो मानना पड़ेगा। देखिए, बैनुल अक़वामी सतह पर तो मोदी का और भारतीय हुकूमत का जो बयानिया था वो पिट चुका है, वो नहीं बिक सका। जबकि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का जो बयानिया था, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था, उसकी दुनिया ने तईद की है।
और दुनिया ने शायद इसलिए भी तईद की है कि जो पाकिस्तान की तरफ से गैर जानबदाराना और आज़ादाना बैन अल-अक़वामी सतह पर तहकीकात की पेशकश की गई, ये बहुत बड़ा इकदाम था पाकिस्तान की हुकूमत का। और फिर यहाँ तक मामला नहीं रहा, कई ममालिक ने फिर अपने तौर पर भी इस वाक़े की, पहलगाम का जो वाक़या था, इसमें पाकिस्तान के मुलव्वस होने के बारे में या किसी और के मुलव्वस होने के बारे में अपनी इंक्वायरी भी करवाई। और फिर उस इंक्वायरी की रोशनी में जो है वो चीज़ें जो अब सामने आ रही हैं, जो हकायक सामने आ रहे हैं, वो उसमें जो है ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं भारत के अंदर जिनकी सरपरस्ती है और वहाँ से उसके ताने बाने किसी और मुल्क में भी मिलते हैं, और उसमें जो भारतीय इस्टेब्लिशमेंट है और राह है उसकी सरपरस्ती भी शामिल है, उस हवाले से भी अब जो है वो हकायक जो है वो सामने आ रहे हैं। और दुनिया को जब ये इस हवाले से जो है वो दुनिया का एक क्लियर हुआ इंक्वायरी के नतीजे में कि पाकिस्तान का इसमें इस वाक़े के अंदर कोई रोल नहीं है, तो उससे पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी सतह पर साख भी बढ़ी, पाकिस्तान की बैन अल-अक़वामी सतह पर सपोर्ट भी बढ़ी, और फिर जो बड़ी कुव्वतें हैं, बड़े ममालिक हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका ने खुलकर फिर जो है इस सारे मामले में जो है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी इंडोर्स किया। और अब मैं समझता हूँ कि देखिए कि ये जो दफाई महाज पर भारत को शिकस्त हुई है, इस शिकस्त के बाद नरेंद्र मोदी का सियासी इम्तहान शुरू हो चुका है भारत के अंदर, और वहां पर जो नरेंद्र मोदी की सियासी बका है वो खतरा से दुचार हो चुकी है। और इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा नरेंद्र मोदी की सियासत को हो चुका है। और वहां पर देखिए कि दाखिली तौर पर उन पर जो है अवामी सतह पर भी एक प्रेशर और दबाव आ रहा है, और सियासी सतह पर भी उनके ऊपर एक प्रेशर और दबाव आ रहा है। वहां की जो अपोजिशन जमातें हैं वो यक जबान होकर मोदी पर दबाव बढ़ा रही हैं और उनसे हिसाब मांग रही हैं कि आए पार्लियामेंट के अंदर आकर हमें शिकस्त का जवाब दें, आए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, उसमें शिकस्त की वजूहात बयान करें, और उनसे अब जो है वो इस्तीफों का, नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की आवाजें भी आई हैं, और भारतीय वजीर दाखिला के इस्तीफे की बातें जो हैं अब वो भी आई हैं। और मैं समझता हूं कि इस सारे अमल में बैन अल-अक़वामी सतह पर खास तौर पर भारत को सफारती महाज पर सबसे बड़ी शिकस्त हुई है, पाकिस्तान को कामयाबी हुई है। लेकिन एक बात जो मैं करना चाहता था वो रह गई कि पाकिस्तान के अंदर उस वक्त तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, उस वक्त तक गैर मुल्की सरमायाकारी का अमल मुअस्सर नहीं हो सकता जब तक सियासी इस्तेहकाम ना हो। और इसके लिए एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है और एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की जरूरत है। अब नबी साहब लास्ट कमेंट कर दीजिएगा, टाइम अब क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं हम। ये अब दहशतगर्दी का इशू तो दोनों का है ना, इंडिया का भी, इंडिया क्लेम कर रहा है कि जो हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी हो रही है, ऑल्दो वो इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देता है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदाराना एक स्टेट होने का सबूत दिया है कि वो कहता है कि जी तहकीकात करें आप, और उसके बाद, और हम भी तहकीकात में आपके साथ शामिल हैं, न्यूट्रल वेन्यू आप तय कर लें। तो ये मुज़ाकरात में जब दहशतगर्दी के हवाले से बात हो तो ये तो दोनों का फायदा है, तो दोनों को इस पर ताउन करना चाहिए। नवीद साहब बिल्कुल बिल्कुल दुआ, आपने बिल्कुल ठीक बात की। देखें जो जंग है वो हल नहीं है। मैंने मेरे ख्याल में पहले भी कहा था कि चाइना एक वक्त में चाइना इंडिया से पीछे था इकोनॉमिकली, और आज चाइना जो है वो इंडिया से 5 गुना बड़ी जो है वो मईशत बन चुकी है। रीज़न क्या है? उसने अपने आप को किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं किया, उसने अपने आप को जंगों से दूर रखा, उसने अपने आप को तनाज़ात से दूर रखा। यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में पोटेंशियल बहुत है। देखिए दोनों ममालिक अगर अपने अवाम का सोचें कि करोड़ों लोग हैं जो कि गुर्बत से नीचे, गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी इंडिया में जी रहे हैं, करोड़ों लोग हैं जो पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी जी रहे हैं। आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मेरे ख्याल में ट्रंप अगर ये करते हैं, ट्रंप के पास मेरे ख्याल में ये क्लाउट उनके पास है, वो कर सकते हैं। हमने देखा ये ट्रेड वॉर में, टैरिफ वॉर के ऊपर इंडिया ने यूनिलैटरली कंसेशंस दी हैं अमेरिका को। रीजन बीइंग कि उसको पता है कि जी अमेरिका के बगैर मेरा वो, तो अगर अमेरिका के पास ये पॉलिटिकल विल है, अगर ट्रंप जो है वो
जियो स्ट्रेटेजिक लेवल से सही ऊपर है। जाके और वो जो कह रहे हैं कि जी मैं दुनिया में जंगें खत्म करना चलेंगे। चाह रहा हूं, अगर वो इस सोच के साथ पाकिस्तान और इंडिया को बिठाएं तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान और इंडिया में वो मुफाहमत करवा देते हैं तो वो नोबेल पीस प्राइज के हकदार बन जाएंगे। हकदार होंगे। चलें जी, वक्त भी हमारे पास खत्म हो गया जी। आप तमाम मेहमान शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।